हेलो गाइस एंड वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो एंड साउथर्न लाजियो के एडमिशन के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स उधर हैं उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरी नज़र में इटली में सबसे जो मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटियों में से जो आती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो मेरी नज़र में टॉप में आती है, क्योंकि ये साउथ साइड में है। अगर आपको स्कॉलरशिप ना भी मिले तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तकरीबन 800 यूरो पर ईयर उसकी, अगर आपको स्कॉलरशिप ना मिले तो तकरीबन एक्सपेंसेस के साथ अराउंड अबाउट 1000 यूरो आप इजीली जो आप मैनेज कर सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट वो मैनेज कर सकता है। तो जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो इटली है वो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड हैं। ये जो रीजन है ये लाजियो रीजन है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो के डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं अब आपको बता। ओके फ्रेंड्स, तो एडमिशन अप्लाई करना बहुत ही इजी है। ये चंद 7 डॉक्यूमेंट्स है, ये आपके साथ होने चाहिए। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, उधर मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, उस पर आपने क्लिक करना है। इस यूनिवर्सिटी का लिंक, सही। इस पे आपने सिंपली अकाउंट क्रिएट कर देना है और ये डॉक्यूमेंट्स पहले अपने साथ एक फोल्डर में रखना है। इसकी स्कैन कॉपी आपको उधर अपलोड कर देनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मोटिवेशनल लेटर। ये रिक्वायर्ड है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें आपको कि इधर एडमिशन कम्युनिटी जो है ज़्यादातर फोकस आपको आपके मोटिवेशनल लेटर पे ही करती है। अपनी सीवी बनाने में प्रेफर करता हूँ कि यूरो पास में ही बनानी सीवी, और आइलेट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ले लें। यूनिवर्सिटी का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा और 2 रिकमेंडेशन लेटर ये रिक्वायर्ड होंगे। तो ये चंद 7 डॉक्यूमेंट्स ये आपने अपलोड कर देने हैं। और इसके बाद मैं आपको फ़ी का बताता हूँ। एडमिशन अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन फ़ी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो की वो 10 यूरो है। तो एडमिशन अप्लाई करने का जो लिंक्स है वो आपको इस पेज में मिलेंगे। तो आपने गूगल में इधर unicas.it/student ये लिख देनी है और एंटर करके आपने इस पेज पे आना है। फिर आपने स्टूडेंट की पे क्लिक करना है। स्टूडेंट की पे क्लिक करने के बाद आप इधर देखें प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट 2022 to 2023। तो ये 3 स्टेप्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं और ईच डिपार्टमेंट्स के लिंक्स पे इधर गिवन है। तो हर एक डिपार्टमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन आप उधर जाके सर्च कर सकते हैं, उधर से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर और मास्टर की कौन कौन सी डिग्रीज अवेलेबल हैं, तो पहले आप ये चेक करें। बैचलर डिग्री प्रोग्रामिंग इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। इकोनॉमिक्स बिजनेस का जो प्रोग्राम है बैचलर का इधर मौजूद है। मास्टर डिग्री, ये सारी तकरीबन मास्टर की डिग्रीज हैं, ये आप देख लें। ग्लोबल इकोनॉमी इन बिजनेस, इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप, सिविल एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड टेलीकम्युनिकेशंस। तो स्टेप 1 में आपने अपने प्रोस्पेक्टिव्स जो डिपार्टमेंट है आपका रिलेटिव डिपार्टमेंट जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आपका रिलेटेड कोर्स है, उसी पे आपने जाना है स्टेप 1 में और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपने देखनी है। तो जो डॉक्यूमेंट्स है पहले मैंने आपको बताया वही डॉक्यूमेंट्स है अप्लाई करने के लिए। तो स्टेप 1 में आप ने पहले डिपार्टमेंट को सर्च करना है कि इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। और सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि मिनिमम 60% आपके एकेडमिक प्रीवियस एकेडमिक होने चाहिए। सपोज मैं इधर सर्च करता हूँ, मैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन टेलीकम्युनिकेशन, मैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फर्स्ट करें में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये लिंक है, मैं इसमें क्लिक करूँगा। इधर मैं एनरोलमेंट 2022 to 2023 इस पे क्लिक करूँगा।
list complete information about admissions and departments, each and everything. तो वीज़ा के बारे में, अप्लाई करने के बारे में सारी लिंक, सारी इंफॉर्मेशन इधर की बात है। लिंक पे आप, अगर आप अदर डिपार्टमेंट में हैं तो उधर से आप इसी तरह सेम ही प्रोसेस है तकरीबन सबका। तो जिस तरह पहले इस वीडियो में मैं आपको बताया, देखो यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट, करिकुलम विटाए, मोटिवेशन लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ये चाहिए होता है अप्लाई करने के लिए। और फिर जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हैं जिस तरह पासपोर्ट, वो भी आपने अपलोड करना है, और रिकमेंडेशन लेटर इसके साथ। वो असल में ऑप्शनल है लेकिन आपने ज़रूर अपलोड करना है ताकि सिलेक्शन का चांस बढ़ जाए आपका। और फ़ी का बारे में आपको मैंने बताया, देखो इधर 10 यूरो फ़ी है एप्लीकेशन प्रोसेस का। अगर आप इधर सबमिट योर एडमिशन रिक्वेस्ट, इधर पे जब आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट, चलो मैं क्लिक कर लेता हूँ, देखें अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने न्यू अकाउंट पे क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। आपको ईमेल आएगा, आपको पासवर्ड आएगा, और ईमेल और पासवर्ड आपने क्लिक कर देने हैं और फिर लॉगिन हो जाना। और वो डॉक्यूमेंट्स आपने सिंपली अपलोड करने, बस यही सिंपली प्रोसेस है इसका। तो वापस चलते हैं। तो देखो एनरोलमेंट अभी ओपन है और इसकी जो डेडलाइन है 15 जुलाई 2022। तो इंफॉर्मेशन एंड प्री एडमिशन के मुताबिक आपने देख लिया सारा। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका है, लेकिन फिर भी वही ही प्रोसीजर है। स्टेप 2 में जब आपने अपना डिपार्टमेंट, अपनी एलिजिबिलिटी सब कुछ देख ली, स्टेप 2 में आपने एडमिशन अप्लाई करना है। उधर से भी आप डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हो और आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके उधर अकाउंट बना के उधर से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इधर डायरेक्ट लिंक भी बना है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको फिर पता चलेगा। इधर कहता है कि बी केयरफुल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स यू अपलोड। इसी तरह ना हो कि आप मोटिवेशनल लेटर की जगह ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें, क्योंकि बाद में फिर मसला होगा। बाद में वो रिकवर हो सकते हैं लेकिन आपको ईमेल करना पड़ेगा, फिर वो आपको रिप्लाई देंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए कह रहे थे कम्युनिटी विल कांटेक्ट यू टू बी पोर्टल फॉर मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, डोंट प्रोवाइड एनीथिंग टू देम। तो टाइम पे अगर आप करेक्ट सब कुछ अपलोड करें तो फिर आपका टाइम की बचत होगी। फिर आपने एडमिशन का वेट कर लेना है, आपने बार बार ईमेल नहीं करना कि यार मेरे प्रोसेस का क्या बनता है। वो आपको खुद ब खुद जारी वो ईमेल करेंगे, आपको बताएंगे एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपकी एडमिशन हो जाए तो आपने वो समरी अपने पीडीएफ फाइल में प्रिंट करवा देंगे। तो ये हो गई स्टेप 2। अभी स्टेप 3 जो है, इसके बाद एनरोलमेंट का आ जाता है। स्टेप 1 में आपने अप्लाई किया, सही नहीं सॉरी, स्टेप 1 में आपने अपना कोर्स ढूंढ लिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, सही है। स्टेप 2 में आपने एडमिशन अप्लाई कर दिया, आपको लेटर आ गया। स्टेप 3 में अभी आपने एनरोलमेंट करवा देनी है, और एनरोलमेंट जो से प्री एनरोलमेंट कहते हैं वो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में ही जाके आपको कर देनी है। इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, देख सकते हो। तो एनरोलमेंट के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन देख लें। विल यू गेट द वीजा और इफ यू आर रेगुलरली लिविंग इन स्कूल। अगर आप वीजा लेना चाह रहे हैं, अगर या आप यूरोपियन किसी भी कंट्री से, तो इसके मुताबिक ये सारी डिटेल, अगर ये मैं अभी डिस्कस करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर इधर आपने फिर स्कॉलरशिप का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अभी लाजमी इसको स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताऊंगा। तो फिर ये कहते हैं कि फ्लैग द वाइट बॉक्स, आपकी जो फ्लैग वाइट वो वाइट होगी, बॉक्स वाइट होगा, फिर आप स्कॉलरशिप में तकरीबन अभी इस पे आप कंफ्यूज ना हो, अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं, सही। ओनली फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स फिल इन द मेल एंड वेट until you receive the email। लेकिन मिला उसका है ये इशू, फिर आपका मिला उसका आएगा फिर, सही है। इस पे आप कंफ्यूज ना हो, ये बात की बात है।
तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि 800 यूरो फी है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 400 भरने पड़ेंगे यार अगर आप स्कॉलरशिप ना मिली। अगर आपको लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप अगर आप इसके विनर हो जाए आप ये मिल जाए तो तकरीबन ओनली 16 यूरो आपको भरने पड़ेंगे। सही है। इसके अलावा सारे टैक्सेस सारे ट्यूशन फी सब कुछ आपका होगा। तो अभी बात करते हैं स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन की लाजियो डिस्को। तो लाजियो डिस्ट्रिक्ट कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप एंड एकोमोडेशन, इसमें आपको स्कॉलरशिप में मिलेगी और स्कॉलरशिप में आपको एकोमोडेशन भी मिलेगी तकरीबन 5200 यूरो में। तो ये लिंक्स हैं, इसमें हम अभी देखेंगे। ये एनरोलमेंट फॉर नॉन यूरोपियन सिटीजन, इसमें आप देख लीजिए एनरोलमेंट फॉर यूरोपियन सिटीजन अगर आप यूरोपियन सिटीजन करते हुए हैं या अगर आप करते हुए हैं तो ये सारे। तो यहाँ से ये लिंक मैं कॉपी करूँगा और व्यू टेब में ये मैं कर करूँगा। तो लाजियो रीजन का जो स्कॉलरशिप का मेन वेबसाइट है उस पर आप आ जाएंगे और इधर कभी कभी ये पेज इटालियन में होता है तो आप इस तरह राइट क्लिक करना है एंड ट्रांसलेट एंड आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं अब स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा। इधर मैं अगर इटालियन में है तो फिर आपने कन्वर्ट कर देना है और इधर आपने स्कॉलरशिप्स में तो फिर नीचे स्क्रॉल डाउन होके ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख लें कि किसके लिए है। करियर डिग्री, मास्टर डिग्री, सिंगल सर्टिफिकेट डिग्री, जो रिक्वायरमेंट्स हैं मेरिट पे भी ले सकते हैं और इनकम असिस्ट पे भी आप ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में। अब नीचे आके हम call for the right to education 2023 go to educated page, ये राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। तो ऑनलाइन सर्विसेज के लिए अगर आप लॉगिन होना चाहे और सबमिट एप्लीकेशन तो यहाँ से आप लॉगिन होंगे। इधर मैं एक बात ऐड करना चाहूँ, अगर आपको स्कॉलरशिप ना भी लगे और आप इजी अपलोड करें तो आपकी फी जो है ना उस इजी के थ्रू वो कम हो सकती है, तकरीबन हाफ से भी कम हो सकती है आपकी इजी फी काफ ऑफिस से करता है। और इधर ये डेडलाइंस ये सारी इंफॉर्मेशन है तो ये आप रीड कर सकते हैं ये स्कॉलरशिप के बारे में। तो इसमें आपको चाहिए आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC और आपकी इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए और आपकी पासपोर्ट होनी चाहिए। ये पहले इनिशियल स्टेप। बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्कॉलरशिप के लिए हम जो अप्लाई करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह अपलोड कर देने हैं और भी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको वो बताऊंगा। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली होगी। तो गाइस होप कि वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। यूनिवर्सिटी का, स्कॉलरशिप का, इन सब का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और उधर से आप डायरेक्टली अगर अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके गाइस, अपने दुआओं में याद रखना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।